लागली हमारो के रान हीरा ये लागई छैनैया हमारो ये रंगा ये ससुरारा जे बस यौगे मैया हे के मोहबी नगरिया में जा ससुर जी के नाम आगे मैया गे राजा जा सरसी
हमारी नाम सोना ये रामा एक आवश्यक सूचना है कि अभी कोसी ट्रेन आने वाली है। हमारे माता बहनों नौजवान से आग्रह है कि इधर से उधर ना हो, उधर से इधर नहीं हो। जाइए, सबको जान का डर है, आप क्या बोल रहे हैं? हम अपना काम करेंगे, उधर प्रचार करेंगे। तो आइए, आज का प्रोग्राम हम लोग के पूरे पार्टी की ओर से रखा गया है शोभिया नटीन की। तो यहाँ से मैं ए बाजा स्वीट रहो दोनों भाई। हेलो हेलो ए यार बंद भाग मारे पर या तू उठ ना। हेलो 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 हेलो। तो मैं लाली से एक पलंग पे सोई थी, माँ दुर्गा ने सपना जगाती है, रे रानी सोना बेटी तू यहाँ पे लाली से पलंग पे आराम से सो रही है रे। वहां पे पृथ्वी चौहान ने पत्थर तोड़ तोड़ करके मेला गंगा हरिद्वार में लगाई है। बेटी सारे देश के राजा छत्री जितने भी हैं मोगल पैठान नट नटीन सारे पहुंच चुके हैं उस मेला में, और तुम एक रानी महारानी होकर के मेला देखने के लिए नहीं जाएगी। हे माँ सही बात है, माँ दुर्गा रानी सोना की आगे पीछे 24 घंटा रहती है। माँ दुर्गा की मैं पूजा करती हूँ। माँ दुर्गा तेरी बात को उल्लंघन नहीं करूंगी माँ। मेरी भी जिया में लालसा है जो मैं भी गंगा हरिद्वार की मेला देखूंगी। तो ठीक है मैं यहाँ से जाती हूँ। सबसे पहले दरबार में बुला करके अपने देवर जी से सारे कीर्तन मां कहूंगी, मेला की तैयारी करूंगी। दबरा है सुनाला क्या सौरिया बाबू हो आ जाए मेरे बाबू भाभी जी हाँ देवर जी। सबसे पहले आप यह बताइए, ऐसा कांड माई का लाल छतरी जोधा पैदा ले लिया जो आपको राजमहुआ में उंगली दिखा दिया। भाभी जी नहीं देवर जी कौन है ऐसी माँ की कोख में बाघी अवतार ली है जो रानी सोना की उंगली दिखाई है। तो दुर्गा के बेटा मेरे ऊपर आंख दिखाएगा, मैं उसकी आंख निकाल करके मैं गोटियां खेल लूंगी देवर जी। अच्छा हाँ देवर जी। भाभी जी बोलिए। जब से मैंने आपका तौला उठा करके नैना किला से राजमहल लाए, तुम कभी महल को छोड़कर हमारे दरबार तक नहीं आई थी। लेकिन आज क्या बात है भाभी जी? हाँ देवर जी
मेरे शादी को 12 बरस बीत गए हैं। जब से नैनागढ़ से डोला भंगा करके राज मोहब्बा मिलाए हैं, उस दिन से मैं आपकी राज दरबार में नहीं आई। देवर जी, आज सुनना चाहते हैं क्या जरूरी के कारण आपकी भाभी को कोई ऐसी जरूरी पड़ गई है, अच्छा जो आपके पास आने में मैं मजबूर हूँ। हेलो मिस्टर या तो खत्या लगा अम्मा है हमार किया तू खत्या लगा भाभी हमारो यप्पा आहन हाँ देवर जी, क्या आपसे कोई कुछ बोल करके सुनाई है? नहीं नहीं, कोई कुछ नहीं बोला। किस लिए आई है भाभी जी? तो देवर जी, हाँ बोलिए। आप सुनना चाहते हैं? हाँ मैं सुनने के लिए चाहता तो हूँ। ठीक है, मैं पाने के लिए तैयार हूँ। देवर जी, हाँ भाभी जी। आज मैं लाली से इस पलंग पे सोई थी। माँ दुर्गा ने सपना जगाती है, रे रानी सोना, यहाँ तुम आराम से लाली से इस पलंग पे सोई है बेटी। वहाँ पे पृथ्वी चौहान ने पत्थर तोड़ तोड़ करके गंगा हरिद्वार में मेला बड़ी धूमधाम से लगाई है। अच्छा। सारे राज के छतरी, सारे राज के मोगल पैठान, जितनी भी नट नटिन है, एकावनों किला की राजा रानियां उतर चुकी है उस मेला में। अच्छा। और तुम एक रानी महारानी होकर के बेटी, तुम नहीं जाएगी मेला देखने? अच्छा। तो इसी बात को लेकर के देवर जी, आज मेरे जिया में लालसा जगी है, जो मैं भी जाऊंगी मेला देखने के लिए। भाभी जी। हाँ देवर जी। आपका कहना है कि जब मैं लाली साइज पलंग पर सो रही थी तो अचानक माँ दुर्गा ने आकर के सपना जगाई। सही बात है कि बेटी गंगा हरिद्वार में मेला लगी हुई है, देश देश की देश से बंगाली मोगल पठान उस मेला में घूम रही है और घूम रहा है, और तुम रानी महारानी होकर के अपने महल में सोई हूँ। इसी सपना को लेकर के आप हमारे दरबार में आए हैं। भाभी जी। हाँ देवर जी। आपके जैसा जैसा माँ दुर्गा की भक्त हजारों है। माँ दुर्गा सपना जगाई बोल रही है। सपना भाभी जी झूठा भी होता है या सच भी होता है, क्योंकि जब भी कोई देश या कोई राज्य में मेला लगता है तो सबसे पहले टीका राज महुआ आता है। आज राज महुआ टीका नहीं आया है, इसका मतलब सपना झूठा है। नहीं नहीं देवर जी, पत्र के बात आप करते हैं तो सारे राज बड़े बड़े राज पकड़ाते हैं, इसीलिए सारे राज में पत्र गए होंगे। और छोटा राज राज महोबा पढ़ते हैं, इसीलिए राज महोबा में पत्र नहीं आए। अच्छा भाभी जी, मैं समझ गया हूँ। इसका मतलब आपको मेला देखने की लालसा लगी। हमरा तो जब तक हम मेला अब नहीं देखबै न, तब तक हमरा तो ओन पाइन धसना। अच्छा, यानी कि मेला देखना जरूरी है। हमें नहीं खाइबा, नहीं पीबा, नहीं हम कुछ कर। भाभी जी, मेला देखना है आपको? देखना है सब। पक्का? हाँ। मेला का लगाई देबा आप भाभिए हम। भाभी जी। हाँ देवर। मेला देखना है ना? हाँ देवर जी। मेला लगाई देबो आप भाभी है हम।
करमो ओ क्या मैं आपके लिए राजमहल में गंगा हरिद्वार से सुंदर मेला लगवा देता हूँ। देश देश की झूला मंगवा करके राजमहल में लगवा देता हूँ। इस मेला में वेश्या बंगाली मोगल पठान राजमहल की मेला देखेगी और उसमें आप भी मेला देखिए। काल कहना मन माने न दिल जाने न। आइए हाँ भाभी जी हमें कलिया में गंगा हरिद्वार के मेला देखो तो कहते राजमहल में मेला लगा। अच्छा बाबू तोरा कतो तीर्थ धाम घूमे के मन हेता तो तीर्थ धाम न जेबो कि लगे में मंदिर होते पूजा कर लेबो। भाभी जी हां एक जानते हो मैं इसलिए आपसे बोल रहा हूँ कि हो सकता है भाभी जी का लालसा लगा है तो मेला लगवा देते हैं। लेकिन भाभी जी बाबू जान रुदल सिंह का असूल है जिस मेला का टिकट नहीं आता है उस मेला का बाइक जबरदस्ती जाकर देखा। जी आप भी कान खोल करके सुन लीजिए मुझे भी जिया में लालसा जगी है रानी सोना को तो मैं भी गंगा हरिद्वार के मेला देखूंगी नहीं तो कदापि। भाभी जी हाँ अगर गंगा हरिद्वार का मेला देखना है तो मेरा एक बात सुन लीजिए। बोलिए। यहाँ से जाइए भाई साहब के पास और भाई साहब से ऑर्डर जितना जल्द हो सकता है आप ऑर्डर ले लीजिएगा तब तो हम दोनों देवर भाभी मेला चले जाएंगे। क्या ना तो दिया रे भाभी जी हाँ ये लेकिन एक बात है कि अगर आप भाई साहब के पास जाइएंगे तो हमारा नाम मत कहना। ठीक है आपके नाम नहीं सिर्फ भाई साहब से यही कहना है कि पलंग पर सोई हुई थी माँ दुर्गा ने सपना जगाई मैं मेला देखने के लिए जाऊंगा। हमारा नाम मत बोलना। नहीं आपके नाम नहीं लीले साहे लागलै देवरा भाभी जी बात यह है अगर भाई साहब ऑर्डर दे दिया तो हमारा भी मन है कि मैं भी आपके साथ मेला बहुत दिनों से नहीं घुमा हूँ। हाँ आज इसी बहाना हम भी मेला घूम लेंगे। ठीक है भाभी जी क्या भाई साहब के पास जाएंगे? क्यों नहीं देवर जी आपकी बात को मैं उल्लंघन नहीं करूंगी। मैं इसी टाइम इसी वक्त यहाँ से मैं स्वामी जी के पास जाती हूँ। जैसे जैसे आप बोले हैं मैं वैसे वैसे करूंगी और बोलूंगी। ठीक है भाभी जी अरे यहाँ का बड़ता जो भी छोड़ो सुनियो ये कबयो पकड़ा रहिया पूरू दलना हत्या चाने रुदले बबुआ यह कोसल बेटा है जसर को जिन पर छाती पर गोली बिगड़ा बेटा गरीब मोहब्बत के चले वाह क्या बात है क्या पॉइंट मेरे देवर जी ने बता के गए हैं जो आप अपने स्वामी के पास जाइए
आप अपने राजा के पास जाइए, तभी तो आपको समय मिल सकती है, नहीं तो मेला जाने की समय नहीं मिल सकती, क्योंकि वो देवर है और ये मेरे पति है, जिसके नाम की मैं सिंदूर लगाती हूँ। सही बात है, उससे भी मुकाबला करती हूँ और चाहती हूँ वहाँ से मुलाकात करके यदि ऑर्डर देंगे तो ठीक है, नहीं ऑर्डर देते न बाबू हे ईटा से कपार फोड़ सब तो देते न। पियावाए सुनाली औए हे ये मोहबी के बाला ये द्वार एक बेर मुँह लौकाता पिया है रानी सोना झुकिए मिनतिया करिए ये स्वामी जी का ये झुकिए मिनतिया किया आहा के ये चाहना तुझे तुझे प्रणाम स्वामी जी। खुश रहो। क्या बात है कि रानी कभी तुम मेरे दरबार में नहीं आती थी, अचानक आज तुम मेरे दरबार में आ गई है। कौन सा जरूरत कौन सा मुसीबत तुम्हारे सर पे आ गया है कि तुम आज दरबार तक पहुंच गई? सही बात है स्वामी जी, बताओ। आपका कहना कोई गलत नहीं है स्वामी जी। मुझे 12 बरस बीत गए हैं शादी को। जिस दिन से नैनागढ़ से डोला फना करके राज मोहब्बत में लागे हैं, उस दिन से आपके दरबार कभी नहीं आई है। और आज रानी सोना को कोई चीज की जरूरी पड़ गई है, इसीलिए आपके दरबार में मैं आने के लिए मजबूर हूँ स्वामी जी। हाँ तो आइए श्रीमान, एक सुंदर सा पुरस्कार है। मेला कमेटी के सभी सदस्य के तरफ से 501 रुपया का पुरस्कार दिया गया है। यानी कि मेला कमेटी के सभी सदस्य के तरफ से 501 रुपया का पुरस्कार दिया गया है। इन श्रीमान के चरणों में मैं बार बार नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो स्वामी जी, हाँ बोलो रानी। आप सुनने के लिए चाहते हैं किस दिन? बिल्कुल मैं सुनना चाहता हूँ, इसलिए आपके पास में आई हूँ। बिल्कुल सुनाओ। स्वामी जी, हाँ बोलो। आज मैं लाली सेन पलंग पे सोई थी। अच्छा, माँ दुर्गा ने सपना दिखाती है, रे रानी सोना बेटी तू यहाँ पे सोई है। वहाँ पे पृथ्वी चौहान ने पत्थर तोड़ तोड़ करके मेला गंगा हरिद्वार में लगाई है बड़ी धूमधाम से। क्या? हाँ स्वामी जी, इसी बात को लेकर के माँ दुर्गा ने बोलती है, बेटी देश देश के छत्री, देश देश के मोगल पैठान, देश देश के नट नटी उस मेला में उतरी है। उस मेला को देखने के लिए गई है और तुम यहाँ पे लाली से पलंग पे सोई है। अच्छा, इस
एक देश की रानी होकर के, इस राज की रानी होकर के तुम रानी महारानी होकर के लाली से पलंग पे बैठी है, सोई है, और वहाँ पे सारे राज की राजा रानियां मेला देख रही है धूमधाम से। बहुत अच्छा। स्वामी जी बोलो। इसी बात को लेकर के मैं बड़ी उल्लास, मेरी जिया में लालसा लगी है जब मैं भी देखूंगी मेला गंगा हरिद्वार की। अच्छा, इसीलिए मैं ये बात है रानी हाँ कि तुम्हें माँ दुर्गा ने सपना में जगाई है कि बेटी गंगा हरिद्वार में पत्थर तोड़ तोड़ के पृथ्वी चौहान में मेला लगा है। देश देश का मुगल पठान सारे उस मेला में आ चुका है, लेकिन तुम पलंग पे सोई हुई। तो तुम्हें लगता है कि मैं भी उस मेला को जाऊंगी? हाँ स्वामी जी। रानी हाँ एक बात और है, तुम्हें पता नहीं है, अगर किसी देश, किसी गांव, किसी शहर में अगर किसी तरह का फैंशन मेला लगता है तो सबसे पहला टीका महोबा जाता है। लेकिन अगर दिल्ली में मेला लगा होता तो पहला टीका जरूर आला सिंह के पास आता। ऐसा कोई बात नहीं है रानी कि पृथ्वी चौहान ने पत्थर तोड़ तोड़ के मेला लगाया है। ये तुम जो भी सुनी, जो भी देखी है, बिल्कुल ये गलत बात है। इसलिए कि सपना सपना कभी अपना नहीं होती। नहीं नहीं स्वामी जी, मैं दुर्गा माँ की असम भक्त हूँ, मैं डेली पूजा करती हूँ, रोजाना पूजा करती हूँ, इसीलिए माँ दुर्गा ने सपना जगाई है और सपना मेरी झूठ कभी नहीं हो सकती है। अगर झूठ नहीं है, सच भी है, तो रानी तुम उस मेला को नहीं जाएगी दिल्ली, इसलिए कि वहां से मुझे टीका नहीं मिला। नहीं नहीं स्वामी जी, इस राज में टीका इसलिए नहीं पड़ा है, सारे राज बड़े बड़े राज पड़ते हैं, राज महोबा छोटा से राज पड़ते हैं, इसीलिए आपके राज में टीका नहीं आया। नहीं रानी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। स्वामी जी एक बार मुझे ऑर्डर दे दीजिए अपनी रानी को, मैं भी जिया रानी करके आऊंगी। अगर तुम्हें जी में लालसा लग गया है कि मुझे मेला देखना, तुम्हारे लिए सुंदर सा मेला इस महोबा में नहीं लगा दो तो मेरा नाम नहीं याद हे तो हे यौटारा पिया मेलबा के जा बार बार आवाज देखाबे पिया ओए गंगा छोरी बैठा मेला रानी मेला बाजे मेला हेला गाई दे नगर मोहबा आगिया गई बैसा बाबा के मेला में भाई अजले रही गई पियावा ओए मेला बा ये बोली बलवा रानी बोलिया रानी मेला है सुनाए तेरा अंतर दियो किया ये हमारा परमाना खुशी है तोरा रानिया वो सब सुना रानी है तोहार वो सब सुना केला जब बाबा स्वामी जी रानी आप एक बार ऑर्डर दे दीजिए। अगर उसे दिल्ली चाहना नहीं, दिल्ली में एक से एक बेशा बंगाली जोधा मुगल पठान को मंगाया है तो उससे अधिक तुम्हें महोबा में मेला लगा करके मुगल पठान देश देश का छतरी बेशा बंगाली को इस मेला में उतार दूंगा। तुम इस मेला में देख करके खुश हो जाएगी, लेकिन उस मेला में नहीं। नहीं मैं बाबू हमें ई नगर महोबा के मेला में आए बच्चा उ झूला टूट के गिर जाए, हमें बाबू नहीं देखबे, हमें तो देखबे त गंगा हरिद्वार के मेला में तो हे फांसी लगा ले रानी इतना होंठ करने का कोई जरूरी नहीं, यानी कि तुम्हारा कहना है कि मैं जाऊंगा तो गंगा हरिद्वार के मेला। ए सुनियो ना, हाँ बोलो। एक बार ऑर्डर दे दियो ना। रानी आ तुम शांत रहो, तुम मुझे 10 मिनट का टाइम दो। देखो हो सकता है अगर दिल्ली का टीका मेरे पास नहीं पहुंचा है उस मेला से, तो हो सकता है कि बाबू रुदल सिंह के पास पहुंचा होगा। तो हम दोनों भाई कुछ आपस में बात कर लेते हैं 10 मिनट के लिए, फिर तुमको हम बुलाएंगे।
ठीक है स्वामी जी, मैं तब तक महल में जाती हूँ। जाओ आराम करो। में विचार करके मुझे बताइए कि दुर्गा सुनेगा भगते कोई शर्माया महल पे दादा दुर्गा या सुने काली मौत का हो गई दादा माती मैं करे काई ये नहीं मानने वाली है, लेकिन सबसे पहले रुदल सिंह को मंगा कर इसे समझाने का प्रयास करता हूँ। ये किसी की बात नहीं मानेगी तो रुदल सिंह का बात जरूर मानेगा। भैया सुन लो रुदल रे बुआ चले पाऊ रहा पर रुदल भाई साहब, रुदल सिंह। भाई साहब, हाँ बोलो। ऐसा कौन माइका लाल छतरी पैदा ले लिया है जो कि आपको राजमहल में उंगली दिखा दिया? आपने बाबू जंगी रुदल सिंह को अपने दरबार में बुलाया। रुदल सिंह कोई माँ का लाल जोधा पैदा नहीं लिया है कि मोहब्बत पर कर देता रहे। बंदा तोड़ दो साले का आखिर जान रहेगी। भाई साहब, किस कारण बाबू जंगी रुदल सिंह को बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक एक बात तो तुम्हें रुदल सिंह जरूर बताऊंगा कि किस लिए बाबू मैं तुम्हें इस दरबार में बुलाया। किस लिए मंगाए हैं? बात कुछ नहीं है, नहीं तो बहुत बड़ी बात है। रानी भागते भागते एक मेला के संवाद को लेकर के मेरे दरबार में आई। हाँ, उसका कहना है स्वामी जी, मैंने सोई हुई थी लाल से पलक पे। माँ दुर्गा ने मुझे सपना जाकर के दिखाई है इस बेटी तुम लाल से पर सोई हुई है मोहब्बत में। अब वहाँ देश देश का छतरी मोगल पठान बेसिया बंगाली गंगा जी के मेला में दिल्ली आ गई है और तुम यहाँ सोई हुई है आराम से। इस बात को लेकर के रानी मेरे पास आई। अच्छा स्वामी जी, हमें मेला जाना है, आप मुझे ऑर्डर दीजिए। क्या ये आपने ऑर्डर दे दिए भाभी नहीं, को? मैंने रानी को समझाया कि रानी जिस मेला से टीका मोहब्बत नहीं आता उस मेला को हम लोग थूकते हैं, उस मेला का नाम भी नहीं लेते हैं। अगर तुम्हें मेला देखना है उससे सुंदर मेला मोहब्बत लगा देंगे, लेकिन दिल्ली का नाम नहीं। हाँ भाई साहब, क्या बात लेकिन आपने फिर सही की है। भी रानी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। क्या भाभी तो जी मैं तुम्हें इसलिए बुलाया हूँ बाबू रुदल सिंह कि तुम अपने भाभी को अपने स्तर से जाके समझा दो कि उस मेला को नहीं जाना। अच्छा, बस मैं जाऊंगा समझाने के लिए। बिल्कुल भाई साहब, ये सपना उपना पर कुछ विश्वास नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और अगर मेला लगता गंगा हथुआर में तो सबसे पहले टीका राज महुआ आता। बिल्कुल सही बात। ना मेला लगा है, भाभी जी को मेला देखने की लालसा लग गई है, इसलिए भाभी जी हंट कर रही है। अगर भाभी जी का शौक है कि मैं मेला देखने के लिए जाऊंगी तो जाइए, आप मेला दिखाइए। इसमें हमको बुलाने की क्या जरूरत है भाई साहब? रुदल सिंह, नहीं तुम्हारी भाभी जाएगी, नहीं मैं लेके जा सकता हूँ। इसी बात का तो इतना देर पूरा हमारे दोनों में रगड़ चला। अच्छा। लेकिन मैंने उसे समझ लिया कि ये हमारी बात को नहीं मानेगी। उसे समझाना बहुत मुश्किल है। ठीक है भाई साहब, तुम्हारे बात को वो मानती है, तुम जाकर के उसे समझाओ कि उस मेला को नहीं जाना, उस मेला जाना सही नहीं। ठीक है भाई साहब, हम जाकर के भाभी जी को समझा देंगे और समझ गया तो ठीक है, नहीं तो आप लेकर के जाइए और मेला दिखा करके लाइए। बैठे